दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, कामयाबी है जो ठोकर लगने के बाद आती है। दोस्तों, न जाने कितने संघर्ष के बाद कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है और आज इसी सफलता के क्रम में हमारे एक्सीलेंट विजन परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे अजय कुमार जी को, जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है THDC में। तो अजय कुमार जी, आपका सर्वप्रथम अपने एक्सीलेंट परिवार की तरफ से आपका यहाँ पे हम लोग स्वागत करते हैं। और आज दोस्तों हम इनके संघर्ष की कहानी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि इतिहास के सुनहरे पन्नों में उन्हीं का नाम दर्ज होता है जो अपने दम पे कुछ करने की काबिलियत को रखते हैं। इसी काबिलियत के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अजय कुमार जी से। तो अजय जी, सबसे सर्वप्रथम तो आप अपने बारे में बताएं और अपने पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं महोबा ज़िले से बिलोंग करता हूं और मेरी स्कूलिंग और डिप्लोमा भी मैंने वहीं महोबा पॉलिटेक्निक से ही किया है। 2020 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, जिसके बाद मैं यहाँ 2020 में ही दिसंबर या लास्ट में या जनवरी में ही आया था यहाँ पर 21 में। तो 3 महीने हमारी क्लासेस चली थी उस टाइम पर। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तब मैं यहाँ से सब लोग चले गए, क्लासेस बंद हो गई थी लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद मैं दोबारा आ नहीं पाया यहाँ पर, कम से कम 1.5 साल तक नहीं आ पाया, जिसके बीच में मैंने काम भी किया है वहाँ थोड़ा बहुत खर्चा चलाने के लिए। और उसके बाद 1.5 साल तक मतलब पढ़ाई नहीं हुई, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया था कि मैं आखिर क्या करूँ। लास्ट टाइम मैंने 2022 का पेपर दिया था SSC प्री का, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे ये जो मुझे आता था वो भी भूल चुका था 1.5 साल में। तब मैंने उस समय सोचा था कि भाई आगे जाके या तो मुझको कुछ अच्छा करना है इसमें। कुल मिला के इसके बाद आप यहाँ पे दोबारा आते हैं। जी सर। दोबारा आके फिर आपने कोचिंग यहाँ पे अच्छे तरीके से अपनी फिर से दोबारा स्टार्ट की और उसके बाद आपने मेहनत किया। तो अजय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पढ़ाई का अनुभव कैसा रहा। मतलब ये जो इलाहाबाद में आप आए तो यहाँ आपने किस तरीके से पढ़ाई की और कोचिंग का कितना योगदान मानते हैं आप इस अपने पढ़ाई के दौरान? कोचिंग सर, कोचिंग में ही आके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं मेरे। पहले तो कुछ ज़्यादा नहीं जानता था मैं, और यहाँ की फैकल्टी जो है वो बहुत फ्रेंडली हैं और बेहतरीन हैं। उनके पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका बहुत ही बढ़िया है, जिससे कि मैं मेरे जैसे एक नालायक इंसान को भी लायक बना दिया है जिन लोगों ने। चलिए, ये इन्हीं की मतलब कृपा है जो मैं आज ही इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। हाँ। अजय जी, देखिए, आपने तो मेहनत किया, आपके पीछे आपके माता पिता का एक लंबा संघर्ष रहा होगा। तो आज आप जरा सा आप अपने माता पिता के बारे में बताइए, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष झेलते हुए यहाँ तक आपको पहुँचाया। अपने माता पिता के बारे में 2 शब्द बताएं। जी सर, उनका तो मैं ज़िंदगी में कभी भी उनका कर्ज कभी चुका नहीं सकता, क्योंकि जो माता पिता हमारे लिए किए हैं वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि वो हर समय में मेरे पीछे बिल्कुल, उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। उन्होंने कभी भी मुझे पीछे नहीं हटने दिया है। तुम्हें जो इच्छा हो, जो करना हो वो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। और उन्होंने हर तरीके से मेरा साथ दिया है। और मेरे पिताजी जो हैं वो एक छोटे से किसान हैं और थोड़ा बहुत काम भी करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। माताजी भी साथ में उन्हीं के साथ काम करती हैं, जिन्होंने काम करते हुए हम लोगों को इतना पढ़ाया, यहाँ तक भेजा। और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। खुशी की बात है। यहाँ पे अजय जी को देख के हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर किसी के माता पिता का साथ, अगर बच्चे के ऊपर विश्वास है और बच्चे के अंदर लगन की भावना है, तो वो बच्चा आज नहीं तो कल अपने जीवन में कुछ अच्छा करता है। ये इन्हीं के लिए नहीं, आने वाले बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल है कि जिनके माँ बाप के आर्थिक तंगी से किसी भी तरीके से परेशान हैं, लेकिन अगर वो अपने पेट को काट के किसी भी तरीके से अपने बालक को पढ़ाते हैं, तो आने वाले समय में अगर बालक उनके दुख दर्द को समझता है तो उनकी समस्या को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दूर करता है। यहाँ
जो है कि हम लोग आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जब इस पोस्ट पे जा रहे हैं, आप अपने माता पिता के संघर्ष को कभी भी न भूलिएगा। जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ मेहनत किया है, आप उनके जो है कि हर सपने को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। तो अजय जी, ये सारी चीज़ें तो एक तरफ रहीं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप अपने पढ़ाई के बारे में, अगर आपके बहुत सारे जूनियर होंगे, ठीक है, आपके बहुत सारे जूनियर होंगे जो अब यहाँ पे आना चाहेंगे, इलाहाबाद में आना चाहेंगे, तो उनको आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा। कोरोना जैसे महामारी का दौर, उस महामारी के दौर में जब लोग अपना हथियार डाल चुके थे, न जाने कितने लोगों ने जो है कि अपनी ज़िंदगी को बदल डाला, उसमें आप दोबारा वापस आते हैं और आने के बाद आपने फिर बहादुरी के साथ मैदान में डट के मुकाबला किया और आज आप एक बेहतरीन पोस्ट को अर्जित कर चुके हैं। तो आप अपने जूनियर को, या आपके बहुत सारे मित्र होंगे जो कभी 1 नंबर 2 नंबर से पीछे हो गए होंगे, उन लोगों को आप किस तरीके से प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि उनके अंदर भी वही आग बनी रहे और वो अपनी सफलता को आने वाले समय में ज़रूर अर्जित करें? जूनियर्स को सर मैं यही कहूँगा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब कैसे भी परिस्थितियाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं, तो एक बार लग जाइए और तब तक मत रुकिए जब तक सफलता मिल नहीं जाती। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने मुलाकात की अजय कुमार जी से। इन्होंने सफलता अर्जित की, कोरोना का दौर भी इन्होंने देखा, उसके बाद वापस आए, काफ़ी इन्होंने मेहनत किया और मेहनत के बाद एक सफलता को अर्जित किया। तो बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक सीख है, एक प्रेरणा है कि अगर विषम परिस्थितियां भी आ जाएं तो धैर्य धीरे नहीं छोड़ना चाहिए। कर्तव्य के पथ पे हमेशा निरंतर बढ़ते रहिए आगे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही मंजिल तक दोस्तों पहुंचते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और जितने भी लोग हमारे एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी परिवार से जुड़े हुए हैं और जो हमें पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।